प्राचीन भारत का वह समय जब राजमहल के सुनहरे स्तंभों के बीच एक बालक जन्म लेता है, सिद्धार्थ, जिसे पूरी दुनिया बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जानने वाली थी। लेकिन ये कहानी बुद्ध बनने की नहीं, बल्कि उस एक आदत की है जो इंसान को अंधकार से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचा देती है। ये वही आदत है जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया और जिसने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। आज की कहानी शुरू होती है एक सवाल से, जीवन में सबसे जरूरी क्या है? राजा शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ को हर सुख देना चाहते थे। महल में कोई कमी न थी, नर्तन, संगीत, अध्ययन, कला, सब कुछ। लेकिन सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वे प्रश्न पूछते, मन अशांत क्यों है? लोग दुखी क्यों है? कोई संतुष्ट क्यों नहीं? एक दिन युवा सिद्धार्थ अपने दासी चंपा से पूछते हैं, तुम रोज इतनी जल्दी उठ जाती हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आती? चंपा मुस्कुराकर बोली, नहीं राजकुमार, मैं जल्दी इसलिए उठती हूँ क्योंकि यही एक आदत है जो मुझे पूरे दिन मजबूत रखती है। सिद्धार्थ ने आगे पूछा, लेकिन इतनी मेहनत क्यों? चंपा ने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं सोती रहूं तो मेरा परिवार भूखा सोएगा, इसलिए मैं अपने मन से पहले जाग जाती हूँ। ये बात सिद्धार्थ के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। मन से पहले जाग जाना, यही जीवन का पहला सिद्धांत बना। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में ध्यान कर रहे थे। सूरज की किरणें अभी धरती पर हल्के हल्के उतर रही थीं। तभी एक वृद्ध माली उनके पास आया। वह बहुत शांत था, उसके चेहरे पर गजब की स्थिरता थी। सिद्धार्थ ने पूछा, बाबा, आप इतने शांत कैसे हैं? वृद्ध बोला, मैं रोज एक ही काम करता हूँ राजकुमार, अपने मन को खुद नियंत्रित करता हूँ। मैं हर सुबह खुद को आदेश देता हूँ, आज का दिन शांत रहेगा, साफ रहेगा। जो भी होगा उसका जवाब क्रोध से नहीं, बुद्धि से दूंगा। सिद्धार्थ स्तब्ध थे। उन्होंने पूछा, क्या सिर्फ एक आदत मनुष्य को इतना बदल सकती है? माली बोला, राजकुमार, पर्वत हमेशा एक ही जगह खड़ा रहता है, लेकिन हवाएं रोज बदलती हैं। जो इंसान खुद की आदतों को संभाल लेता है, वह हवाओं के साथ उड़ता नहीं, वह पर्वत बन जाता है। ये वाक्य सिद्धार्थ को भीतर तक हिला गया। उसी रात वे गहरी सोच में डूब गए। उन्हें लगने लगा कि मानव जीवन दुखों से इसलिए भरा है क्योंकि लोग अपनी आदतों के गुलाम हैं। वे अपने मन को नहीं, मन उन्हें चला रहा है। ठीक उसी रात उन्होंने अपने लिए एक प्रण लिया, मैं अपनी एक आदत को बदलूंगा और वही आदत मेरी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह वे पहले से भी जल्दी उठ गए। सारी दुनिया सो रही थी, पक्षी भी अभी जागे नहीं थे, लेकिन सिद्धार्थ खड़े थे, शांत, स्थिर और पूरी तरह सजग। उन्होंने महसूस किया कि सुबह की यह जागृति सिर्फ शरीर की नहीं, यह मन की जागृति है। इसी क्षण उन्होंने समझा, जो मनुष्य अपने मन से पहले जाग जाता है, उससे बड़ी सफलता कोई नहीं रोक सकती। क्योंकि जल्दी उठने वाला इंसान दुनिया से एक कदम आगे हो जाता है। मन को अपने वश में करने वाला इंसान परिस्थितियों से नहीं डिगता। सजग रहने वाला मन हमेशा बुद्धिमान निर्णय लेता है। शांत सुबह इंसान की आत्मा को मजबूत कर देती है। यही आदत थी, यही जागृति थी, यही बुद्धत्व का बीज था। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ शहर के बाहर गए। वहां उन्होंने 3 दृश्य देखे। 1. एक बूढ़ा आदमी, कमजोर और कांपता हुआ। 2. एक बीमार व्यक्ति, कराहता हुआ। 3. एक मृतदेह, जिसे लकड़ी पर ले जा रहे थे। इन तीनों दृश्यों ने सिद्धार्थ को विचलित कर दिया। उन्होंने लौटते ही राजा से पूछा, हर इंसान बूढ़ा, बीमार और मृत क्यों होता है? क्या इससे बचने का कोई मार्ग नहीं? राजा चुप थे, क्योंकि उनके पास इसका जवाब नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ अब बदल चुके थे। उनके भीतर जागृति की पहली किरण जल चुकी थी। वे समझ चुके थे, जिस दिन मन जाग जाता है, उस दिन इंसान सवाल पूछता है, और सवाल पूछने वाला इंसान सत्य खोजता है, और सत्य खोजने वाला इंसान दुनिया बदल देता है। बाद में सिद्धार्थ को चौथा दृश्य दिखा। एक साधु, शांत, संतुष्ट, दुख से परे। सिद्धार्थ ने पूछा, आप दुखी क्यों नहीं हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, एस्टरिस्क, क्योंकि मैंने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है। मेरी सफलता का रहस्य सिर्फ एक है, सजगता की आदत। सिद्धार्थ तुरंत पूछते हैं, सजगता क्या है? साधु ने सरल वाक्य में उत्तर दिया, हर पल खुद को देखना कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। सिद्धार्थ यह सुनकर स्तब्ध थे। यह कोई सामान्य आदत नहीं थी, ये वह आदत थी जो इंसान को क्रोध से बचाती है, गलत निर्णय से बचाती है, दुख से निकालती है, मन को शक्ति देती है और जीवन को दिशा देती है। यही तो सफलता है।
अपने मन पर अधिकार। कहानी के पहले भाग के अंत में सिद्धार्थ एक गहरी समझ पर पहुंचते हैं। सबसे शक्तिशाली आदत है अपने मन को हर सुबह नियंत्रित करना, सजग होकर दिन की शुरुआत करना। मानसिक जागृति, माइंडफुलनेस। जो व्यक्ति इस आदत को अपनाता है वह धीरे धीरे क्रोध से मुक्त हो जाता है, चिंता से बाहर निकल जाता है, निर्णय क्षमता बढ़ जाती है, लक्ष्य साफ दिखाई देने लगते हैं और सफलता उसके कदम चूमती है। क्योंकि सफलता बाहर नहीं, सजग मन के भीतर जन्म लेती है। एक शाम सिद्धार्थ महल के बाग में टहल रहे थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन उनके भीतर तूफान। उन्हें ध्यान आता है, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत शरीर और शांत साधु, ये चार दृश्य मन में बार बार घूम रहे थे। वे अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं, क्या लोगों का जीवन सिर्फ दुख से भरा है? क्या कोई इससे मुक्त नहीं हो सकता? चन्ना धीरे से कहता है, राजकुमार, दुख संसार का नियम है, पर कुछ लोग इससे ऊपर उठ जाते हैं। आपने वही साधु देखा था, वह दुख से पार था। सिद्धार्थ के मन में गूंजता है, दुख से पार। यही शब्द उनकी यात्रा की अग्नि बन गए। कुछ दिनों बाद महल में सिद्धार्थ के लिए एक बड़ा उत्सव होता है। संगीत, नृत्य, रोशनी और खुशियों का समुंदर। लेकिन सिद्धार्थ का मन कहीं भी नहीं। रात गहरी होती है, सब सो जाते हैं। तभी सिद्धार्थ बाग में अकेले बैठते हैं। आकाश में चांद मुसाफिरों जैसा है, एकाकी पर चमकदार। वे सोचते हैं, मेरी जिंदगी में सब कुछ है, फिर भी मन खाली क्यों है? मैं कौन हूँ? मैं क्यों हूँ? और इस दुख का कारण क्या है? इन सवालों का जवाब महल में नहीं था। ये जवाब दुनिया के बाहर थे, जहाँ लोग दुख झेल रहे थे, जहाँ जीवन असली था, जहाँ सत्य छुपा था। तभी उन्होंने वही आदत दोहराई जो वे कुछ समय से अभ्यास कर रहे थे, सजगता। उन्होंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, मन को शांत किया और पहली बार उन्हें समझ आया, सफलता तभी मिलेगी जब मैं अपने मन को पूरी तरह समझ लूंगा। और मन को समझने का पहला कदम है अपने डर से बाहर निकलना। उसी रात सिद्धार्थ महल के बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं। लेकिन यह निर्णय लालच का नहीं, सत्य का था। वे राजकुमार थे, उनके पास वैभव था, लेकिन वे जानते थे सत्य सुविधा में नहीं मिलता, आत्मानुसंधान में मिलता है। सारथी चन्ना घोड़ा लाता है। सिद्धार्थ अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को एक अंतिम शांत दृष्टि से देखते हैं। वह दृष्टि प्रेम से भरी थी, पर भय से नहीं। फिर वे अपने हृदय में कहते हैं, आज मैं दुनिया को नहीं छोड़ रहा, आज मैं दुनिया को समझने जा रहा हूँ। वे महल छोड़ देते हैं। वो रात इतिहास की सबसे महान रातों में से एक बन जाती है। सिद्धार्थ अब वन की ओर बढ़ते हैं। ठंडी हवा, दूर कहीं पशुओं की आवाजें और चारों ओर अनंत अंधकार। लेकिन उनके भीतर प्रकाश था। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, मन को जीतना, दुख को समझना, सत्य को पाना। जंगल में पहले ही दिन सिद्धार्थ ध्यान लगाते हैं। लेकिन ध्यान यानी चमत्कार नहीं, ध्यान यानी संघर्ष। उनका मन बार बार भटकता है। परिवार की याद, सुखों की याद, महल की सुरक्षा, भविष्य का भय। पर हर बार वे खुद को कहते, सजग रहो, मन को देखो। और यही वह आदत थी जो उन्हें साधारण मनुष्य से अलग कर रही थी। कुछ समय बाद सिद्धार्थ 5 कठोर साधुओं से मिलते हैं। वे लोग शरीर को तकलीफ देकर मोक्ष की तलाश में थे। उन्होंने सिद्धार्थ को देखकर कहा, तुम राजकुमार हो, तुम्हें क्या पता कठिनाइयां क्या होती हैं? सिद्धार्थ मुस्कुराए और बोले, कठिनाई शरीर की नहीं, मन की होती है। उनकी बात से साधु चकित हुए। वे सिद्धार्थ को अपने साथ रखने लगे। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या शुरू की। दिन में बस एक दाना, घंटों तपती धूप में बैठना, हड्डियां तक सूख जाना, पानी की एक बूंद न लेना। उनका शरीर कमजोर होता गया, पर मन और गहरा और प्रखर और सजग होता जा रहा था। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ, सत्य शरीर को कष्ट देने से नहीं मिलता, सत्य मन को समझने से मिलता है। ये समझ उनकी यात्रा का असली मोड़ बना। उन्होंने उस रात ध्यान किया, कमजोर शरीर पर हाथ रखा और कहा, जो अत्यधिक भोग करता है वह भी भटक जाता है, और जो अत्यधिक तप करता है वह भी भटक जाता है। सत्य बीच में है, यही मध्य मार्ग था। और यह भी एक आदत थी, संतुलन की आदत। जो व्यक्ति संतुलित रहता है वह सोच में, निर्णय में और कर्म में महान बनता है। जब सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या छोड़ दी तो 5 साधु उनसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तुम सत्य से हट गए, हम तुम्हें छोड़ते हैं। सिद्धार्थ शांत थे। वे जानते थे, सत्य भीड़ से नहीं मिलता, सत्य मन की गहराई में मिलता है।
उन्होंने साधुओं को जाते देखा, पर दिल में एक भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि वे समझ गए थे आदत वही सही है जो तुम्हें भीतर से शांत करे, और गलत वही है जो तुम्हें भीतर से तोड़े। तपस्या छोड़ देने के बाद सिद्धार्थ इतना कमजोर थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। तभी एक गांव की लड़की सुजाता उन्हें खीर का कटोरा देती है। सिद्धार्थ पहली बार वर्षों बाद भरपेट खाते हैं। इस घटना ने उन्हें एक गहरी सीख दी, अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो मन जागृत कैसे होगा। यहाँ भी वही एक आदत दिखाई दी, सजगता। सिद्धार्थ ने हर छोटी घटना से सीखना शुरू कर दिया था। अब वे बहुत बदल चुके थे। उनका शरीर स्वस्थ था, उनका मन गहरा था, उनकी सांसें शांत थीं, उनकी दृष्टि स्थिर थी, और उनका लक्ष्य एक सत्य। वे बोधगया पहुंचे, एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने भूमि को स्पर्श किया और कहा, जब तक सत्य न मिल जाए मैं उठूंगा नहीं। ये एक आदत की पराकाष्ठा थी, दृढ़ संकल्प। जैसे जैसे सिद्धार्थ ध्यान में गहराई में जाते हैं, माया उन्हें विचलित करने आती है। डर, मोह, भ्रम, लालच, हानि, सुख, हर भावना उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है, पर वे बार बार वही कहते हैं, सजग रहो, मन को देखो। और यही वह आदत थी जिसे अपनाकर एक साधारण मनुष्य असाधारण बनने लगता है। जैसे ही रात गहराने लगी, सिद्धार्थ के मन के भीतर अजीब हलचल शुरू होने लगी। जो लोग ध्यान करते हैं वे जानते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, भीतर होता है। उनके सामने माया खड़ी हुई, भ्रम का स्वरूप। पहला आघात था भय। माया ने कहा, तुम यहाँ अकेले हो, अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा, जंगल में जंगली जानवर हैं, तुम मर जाओगे। सिद्धार्थ शांत रहकर देखते रहे। वे अपने भीतर होते विचारों को पहचान रहे थे। उन्होंने मन को कहा, भय वास्तविक नहीं, ये बस एक विचार है। और भय गायब हो गया। यही सजगता की शक्ति थी, मन को देखना, मन को समझना, मन को नियंत्रित करना। कुछ देर बाद माया ने दूसरा आघात किया, मोह। उन्हें दिखने लगा उनके बेटे राहुल का चेहरा, पत्नी यशोधरा की मुस्कान, राजा शुद्धोधन का आंसुओं से भरा चेहरा। माया बोली, तुम अपने परिवार को छोड़ आए हो, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या यही तुम्हारा प्रेम है? सिद्धार्थ के मन में बड़ा तूफान उठा, पर उन्होंने गहरी सांस ली, और उस तूफान के बीच भी मन को शांत देखा। उन्होंने उत्तर दिया, मोह प्रेम नहीं, प्रेम आत्मा की स्वतंत्रता है। मैं सत्य पाने जा रहा हूँ, ताकि वही सत्य एक दिन मेरे पुत्र और पत्नी को भी दुख से मुक्त करे। और मोह का बादल छट गया। अब माया ने तीसरा और सबसे गहरा आघात किया, लालच। उनके सामने पूरा महल प्रकट हुआ, सिंहासन, सोना, वैभव। और एक दिव्य आवाज बोली, तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा बन सकते हो। कौन इस गरीबी और कठिन जीवन में क्यों रहेंगे? सिद्धार्थ ने अपनी भीतर की आंखें खोली। वे मुस्कुराए और बोले, जो संसार को जीत ले पर खुद के मन को न जीत पाए, वह वास्तव में विजेता नहीं। ये वाक्य इतना गहरा था कि माया थरथरा उठी। लालच नष्ट हो गया। अब माया ने सबसे खतरनाक हथियार निकाला, क्रोध। कई लोग आते जाते दिखने लगे, अपमान करते हुए, कहते हुए, तुम पागल हो, सत्य कोई नहीं पा सकता, सब भ्रम है। सिद्धार्थ के भीतर क्रोध उभरने लगा, लेकिन जैसे ही क्रोध उठा, उन्होंने उसे देखा, पहचाना, उस पर मुस्कुराए और बोले, क्रोध वह अग्नि है जो पहले हमें जलाती है, फिर दुनिया को। और क्रोध भी शांत हो गया। यही सजगता की सबसे बड़ी शक्ति है। भावनाओं को पहचानो और वे मिट जाती हैं। अब रात आधी हो चुकी थी, माया गायब, दुनिया शांत, सिर्फ चांद की फीकी रोशनी और सिद्धार्थ का अडिग संकल्प। सिद्धार्थ ने अपने भीतर झांका, वहां कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लालच नहीं, कोई क्रोध नहीं, मात्र सत्य की एकाग्रता। उसी क्षण एक गहरा सिद्धांत उनके भीतर जन्म लेता है, मन दुख का मूल है और मन का अभाव मुक्ति है। लेकिन यात्रा यहाँ खत्म नहीं हुई थी, अब शुरू होने वाला था मन की गहराइयों में प्रवेश। रात का पहला प्रहर, सिद्धार्थ को पहला ज्ञान मिला, पूर्वजन्म दर्शन। उन्होंने अनगिनत जन्म देखे, उनका क्रम, उनकी गलतियां, उनके कर्मों का फल। वे समझ गए, कर्म ही जीवन को बनाते हैं। रात का दूसरा प्रहर, दूसरा ज्ञान, कर्म फल का रहस्य। उन्होंने देखा कि हर जीव जन्म लेता है, दुख झेलता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, सिर्फ अपनी अज्ञानता के कारण। और रात का तीसरा प्रहर, तीसरा ज्ञान, संसार चक्र का अंत। यही वह क्षण था जब अंधकार पूरी तरह मिटने लगा। जैसे ही सुबह का पहला प्रकाश फैलने लगा,
सिद्धार्थ के भीतर गहरी शांति का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने अनुभव किया, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, कोई भय नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना, सिर्फ जागृति। अचानक पेड़ की पत्तियां हिलने लगी, हवा स्थिर हो गई, धरती मौन, आकाश उजला, और उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। उनकी आंखों में दिव्यता आ गई, चेहरा प्रकाश से भर गया, मन पूरी तरह शांत, आत्मा मुक्त। उन्होंने आंखें खोली और पहली बार कहा, मैं जाग गया हूँ। जागृति के तुरंत बाद बुद्ध समझ गए, सबसे बड़ी आदत है अपने मन को देखना, माइंडफुलनेस ही मुक्ति है। उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख समाप्त हो सकता है, और इसके लिए एक मार्ग है। यही बनी 4 आर्य सत्य, दुनिया की सबसे दिव्य शिक्षा। और यह सब एक आदत से शुरू हुआ था, अपने मन को हर पल देखना। बुद्ध पहले उन्हीं 5 साधुओं के पास गए जिन्होंने उन्हें त्याग दिया था, लेकिन अब बुद्ध की आभा अलग थी। उनका चेहरा प्रकाश से भरा, उनकी चाल में स्थिरता, उनके शब्दों में करुणा। साधु उन्हें देखते ही समझ गए, सत्य इन्हीं के भीतर प्रकट हुआ है। बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्य बताए, 8 मार्ग बताए और समझाया, मन को जीत लो तो दुनिया खुद ब खुद जीत जाएगी। बुद्ध ने लोगों को बताया, जागो, सजग रहो, मन को देखो, आदतों को पहचानो, संतुलन रखो और दृढ़ रहो। यही वह एक आदत थी जो किसी भी मनुष्य को सफल, शांत और बुद्धिमान बना सकती थी। जागृति के बाद कई दिन तक बुद्ध ने भोजन नहीं किया। उनका मन इतना शांत था कि भूख भी उन्हें छू नहीं पा रही थी। लेकिन एक बात उनके भीतर गूंज रही थी, ये सत्य केवल मेरे लिए नहीं, इसे दुनिया तक पहुंचना चाहिए। यही सोचते हुए वे उठे, गहरी सांस ली और उस रास्ते पर चल पड़े जो दुनिया को नया मार्ग देने वाला था। बुद्ध पहले उन्हीं 5 साधुओं के पास पहुंचे जिन्होंने कभी उन्हें कठोर तपस्या में साथ दिया था और फिर त्याग दिया था। पर अब बुद्ध को देखकर वे 5 साधु स्तब्ध रह गए। उनसे एक रोशनी फैल रही थी, शांत, स्थिर, दिव्य। जब बुद्ध उनके पास पहुंचे, उनके चेहरे पर वही सरल मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मैं वही सिद्धार्थ हूँ, पर अब मैं जाग गया हूँ। सत्य मुझे प्राप्त हो चुका है। पहले साधु ने पूछा, आपके भीतर इतना प्रकाश कैसे? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, जब मन की अशुद्धियां मिट जाती हैं, तब आत्मा स्वयं प्रकाश बन जाती है। यहीं से शुरू हुआ बुद्ध का पहला उपदेश। धम्मचक्कपवत्तन सुत्ता। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, सब बुद्ध को सुनने आए, सब जानना चाहते थे, आखिर इस अद्भुत शांति का रहस्य क्या है। बुद्ध ने कहा, पहला सत्य दुख है, जीवन का नियम है। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, संघर्ष, सब दुख है। दूसरा सत्य दुख का कारण है, इच्छा, लालच, मोह, उम्मीद, यहीं से दुख पैदा होता है। तीसरा सत्य दुख समाप्त हो सकता है, जिसका कारण मिट जाए वह दुख भी मिट जाता है। चौथा सत्य दुख को समाप्त करने का मार्ग है, और वही मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। जब बुद्ध ये बोल रहे थे, भीड़ में खड़े कई लोग रो पड़े। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल के अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। बुद्ध एक नगर में गए जहां एक युवा अत्यंत परेशान था। उसका मन हर दिन चिंताओं से टूटा हुआ था। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, मैं हर समय डर में जीता हूँ, एक भी फैसला नहीं ले पाता, मन कभी शांत नहीं रहता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक छोटा सा वाक्य कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा दास नहीं, तुम्हारा मन तुम्हारा उपकरण है। युवा चकित रह गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम हर रोज अपने कपड़े बदलते हो, घर साफ करते हो, पर मन को कब साफ करते हो? फिर उन्होंने एक अभ्यास बताया, हर सुबह बस 5 मिनट अपनी सांस को देखो, मन भटके तो उसे पकड़ो और शांत कर दो। युवा ने यह आदत अपनाई। कुछ दिन में वह पूरी तरह बदल गया, आत्मविश्वासी, केंद्रित और शांत। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, सफलता बाहर नहीं, भीतर होती है। बुद्ध की शिक्षाओं से अब बुद्ध ने लोगों को वह आदतें बताई जिनसे कोई भी व्यक्ति असाधारण बन सकता है। सांस को देखना, विचारों को पहचानना, मन को शांत करना, यही सफलता का आधार है। एक समय में एक ही चीज, न जल्दी न अव्यवस्था। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। बुद्ध कहते थे, क्रोध 9 सेकंड का होता है, अगर तुम 3 सांसें ले लो तो क्रोध की आग बुझ जाएगी। दिन का आभार, जो मिला, जो सीखा, जो समझा। कृतज्ञता मन को फूल की तरह हल्का कर देती है। न अति प्रयास, न आलस, न अति भोग, न अति त्याग। मध्य मार्ग ही सफलता का मार्ग है।
एक दिन एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, मैंने बहुत पैसा कमाया, पर मन कभी शांत नहीं रहता, क्या करूं? बुद्ध ने उससे एक कटोरा पानी लाने को कहा। फिर उसमें एक मुट्ठी नमक डाला। व्यापारी ने पानी चखा, खारा और कड़वा। फिर बुद्ध उसे नदी पर ले गए। वही नमक नदी में डालकर बोले, अब पानी पियो। पानी में खारापन नहीं था। बुद्ध बोले, समस्या नमक नहीं, कटोरा छोटा है, अपने मन को बड़ा करो, समस्याएं छोटी पड़ जाएंगी। बुद्ध लोगों को सिर्फ सजगता नहीं, करुणा भी सिखाते थे। एक बालक ने पूछा, करुणा क्यों जरूरी है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि करुणा वह पुल है जो हमें खुद से जोड़ती है और फिर दुनिया से। करुणा से क्रोध मिटता है, ईर्ष्या खत्म होती है, मन हल्का होता है और जीवन सुंदर बन जाता है। एक दिन एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो, वह है तुम्हारा मन। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लो, तो दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। ये वाक्य सुनकर भीड़ में जो व्यक्ति सबसे निराश था, वह उठकर बोला, मैं बदल गया, क्योंकि आज मैंने अपने मन को समझ लिया। बुद्ध ने हर व्यक्ति को यही बताया, अपनी धड़कनों को सुनो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने विचारों को पहचानो, क्रोध को समझो, ईर्ष्या को देखो और फिर उनसे अलग हो जाओ। तुम्हारा मन तुम्हारा स्वामी नहीं, तुम्हारा सेवक बन जाता है। यही वह शक्ति है जो इंसान को सफल, शांत और महान बनाती है। अंत में बुद्ध ने एक बात कही, हर दिन 10 मिनट अपने मन को देखो। यह आदत तुम्हें एक दिन सफल बना देगी, क्योंकि जो अपनी भावनाओं को देख ले, वह कभी टूटता नहीं। जो अपने विचारों को पहचान ले, वह भ्रम में नहीं पड़ता। जो अपने डर को देख ले, वह अजेय बन जाता है और जो अपने मन को समझ ले, वह जीवन जीत लेता है। जो अब बुद्ध बन चुके थे, एक दिन राजगीर के पास एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान में थे। सूरज ढल गया था, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। तभी एक युवा भिक्षु उनके पास आया। वह वही युवक था जिसने पहली बार बुद्ध से पूछा था कि कौन सी एक आदत मुझे सफल बना सकती है। उसने 5 चरण पूरे कर लिए थे। 1. सच्चाई का सामना। 2. जिम्मेदारी लेना। 3. अनुशासन। 4. सततता, कंसिस्टेंसी। लेकिन अब भी उसे लगता था कि कुछ कमी है। वह बुद्ध के चरणों में बैठा और बोला, भगवान, मैं अनुशासन का पालन करता हूँ, काम भी करता हूँ, सीखता हूँ, परंतु मन फिर भी डगमगा जाता है। कभी मैं उत्साहित होता हूँ, कभी थक जाता हूँ। क्या अभी भी कोई अंतिम आदत बाकी है जो मुझे पूर्ण रूप से मार्ग पर रख सके? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर दैन, हाँ, एक अंतिम आदत बाकी है, मन को साफ रखना। युवक चौंका, मन को साफ रखना, क्या ये भी एक आदत है? बुद्ध बोले, हाँ, दुनिया में जो सबसे कठिन है, वही सबसे महत्वपूर्ण भी है। यदि मन में कचरा भरा है, पुरानी बातें, डर, असफलताओं का बोझ, लोगों की बातें, गुस्सा, ईर्ष्या, तुलना, तो कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन, जिस तरह तुम अपने घर को रोज साफ करते हो, उसी तरह मन को भी रोज साफ करना सीखो। ये एक आदत है, दैनिक मन शुद्धि। युवक ने पूछा, भगवान, मन को रोज कैसे साफ किया जाए? बुद्ध ने 5 उपाय बताए जो जीवन बदल देते हैं। बुद्ध बोले, सोने से पहले 5 मिनट बैठो और खुद से 3 प्रश्न पूछो। 1. आज मैंने क्या अच्छा किया? 2. क्या गलती की? 3. कल क्या सुधार सकता हूँ? ये छोटा अभ्यास मन का कचरा बाहर निकाल देता है। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, जब तक तुम खुद की तुलना दूसरों से करते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। युवक ने कहा, लेकिन दुनिया तो तुलना ही करती है। बुद्ध बोले, हाँ, दुनिया करती है, इसलिए तुम मत करो। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, क्षमा करना किसी और के लिए नहीं, अपने मन को हल्का करने के लिए है। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाएं, उनका बोझ मत उठाओ। बुद्ध बोले, अधिक बोलना मन में उलझने बढ़ाता है, कम बोलने की आदत तुम्हें भीतर स्थिर बनाती है। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, सुबह के 5 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को बदल सकते हैं। अगर सुबह मन शांत हो गया, तो पूरे दिन सफलता तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। युवक ने इन 5 आदतों को अपनाया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे, जहां पहले वह डरता था, अब निडर हो गया। जहां पहले वह टालता था, अब काम पूरा करता था। जहां पहले वह दूसरों से दबता था, अब आत्मविश्वास से चलता था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया,
सफलता किसी बड़ी चीज से नहीं आती, सिर्फ एक आदत से आती है, मन को रोज साफ रखने की आदत। बुद्ध मुस्कुराए। ग्रेटर दैन, तुमने अंतिम आदत सीख ली है। अब तुम स्वयं अपना गुरु बन चुके हो। मन की साफ सफाई भी एक आदत है, और यही आदत निर्णय सही कराती है, जीवन में दिशा देती है, अनुशासन को आसान बनाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, और अंत में तुम्हें सफल बनाती है। सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, यह मन को संभालने की दैनिक आदत है। अगर तुम हर दिन 5 मिनट अपने मन को शांत, साफ और हल्का कर लेते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया कहेगी, ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। लेकिन तुम जानते होंगे कि ये भाग्य नहीं, मन की आदत है।